हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का मैं हमारे चैनल ओम मैथ्स क्लासेज की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज एक बार फिर आपके सामने मैं उपस्थित हूं कक्षा 10 की क्लास लेकर। और आज हम इसमें करने जा रहे हैं प्रश्नमाला 8 है ऊंचाई और दूरी, जिसके 12 तक के सवाल हम पहले कर चुके हैं। अब सवाल नंबर 13 है जो हम करने जा रहे हैं, तो आप भी इसको ध्यान से सुने और समझें ताकि सवाल आपको भी इजी लगे। इसमें लिखा किसी मीनार के आधार से 120 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से, तो ये मीनार हम बना लेते हैं। मीनार हम बना लेते हैं। मीनार के आधार से 120 मीटर, इधर 120 मीटर दूर है। 120 मीटर दूरी पर यह कोई बिंदु है। यहाँ से शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से देखा शिखर को तो उन्नयन कोण बना 30 डिग्री का। फिर अब ये कह रहे हैं कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाएं, इसको और ऊपर बढ़ाना है मीनार को, कि ये जो कोण है ये कोण 30 डिग्री की बजाय 60 डिग्री हो जाए। तो ये जो ऊपर की जो ऊंचाई है ये हमें ज्ञात करनी है, और कितना ऊपर बनाना है ये हमें ज्ञात करनी है। इस 120 मीटर दूरी के अलावा ये दोनों कोण दे रखे हैं और इसमें कुछ भी दिया हुआ नहीं है, तो हम इन दोनों ऊंचाइयों को मान लेते हैं। पहले तो इसको नामांकित करते हैं। अब इसको h मीटर और इसको x मीटर मान लेते हैं। माना BC बराबर h मीटर व AB बराबर x मीटर। अब देखो, पहले हम ये त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज BCD में, और हम इसमें देख रहे हैं कि ये लंब है और ये आधार है। BC बटा CD और लंब बटा आधार से बनता है tan थीटा। इसमें BC का मान हमने h मीटर माना है और CD का 120 मीटर है, और tan थीटा का मान है इसमें 30 डिग्री। मीटर कैंसिल करके h बटे 120 और tan 30 का मान 1/√3 रख देते हैं। अब 120 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये डिवाइड में है जो इनटू में आ जाएगा। अब इसका परिमेयकरण करते हैं तो इसको √3 से इनटू करते हैं, अंश और हर में। तो ये हो गया h इक्वल टू, इधर ये 120 है, √3 हो गया, ये दोनों इंटू होने से 3 हो जाएगा। 3 से इसको काटेंगे तो ये हो गया 40। तो h बराबर हो गया 40 √3। ये h का मान आ गया। मान हमें x का निकालना है कि मीनार को और कितनी ऊपर बनाया जाए, तो ये निकालनी है। लेकिन हमें इस त्रिभुज में h का मान मिला है। अब हम ये दूसरा त्रिभुज लेते हैं। अब ये त्रिभुज है ACD। त्रिभुज हमेशा हमें समकोण से ही शुरू करना है। त्रिभुज ACD में, तो इसमें ये लंब है AC,
आधार हो गया CD, और इधर 10। अब थीटा इसमें ये आ गया 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब AC है तो AC का मान इसमें है H + x मीटर, और CD का मान तो 120 मीटर ही है। 10 60 का मान √3 मीटर, दोनों कैंसिल कर देंगे। 120 को इधर पक्षांतर करना है। अब इसमें हम H का मान रख देंगे। यहाँ H का मान है 40 √3 प्लस x बराबर 120 √3। यहाँ रख देंगे समीकरण, इसको समीकरण 1 कहेंगे। समीकरण 1 से हमने H का मान रख दिया है। इसको इधर पक्षांतर करो। 120 √3 माइनस 40 √3, या इसको जब घटाएंगे तो पहले इनका √3 कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ बच गया 120 और यहाँ बच गया 40, तो ये घटेगा तो क्या बच जाएगा 80 √3। √3 का मान रख देंगे इसमें 1.732। अब इसको इंटू करना है तो 0 तो आ ही जाएगा। 8 का करना है इंटू, 8 दूना 16, 8 3 24 और 1 25, और 8 7 56 और 2 58, हासिल बच गई 5, 8 एकम 8 और 5 13, और 3 छोड़ के पॉइंट है, 3 छोड़ के पॉइंट यहाँ आ जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे अतः मीनार को 138.56 मीटर और ऊंचा बनाना होगा। एक बार मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा आप इसको ध्यान से सुने ताकि सवाल अच्छी तरह समझ में आ जाए। इसमें लिखा है मीनार अपूर्ण, पूरी बनी हुई नहीं है, अपूर्ण मीनार यहाँ तक है। ये इसके आधार से यहाँ 120 मीटर की दूरी ये है। यहाँ से इस बिंदु से देखा जा रहा है तो इसका शिखर है यहाँ, और कोण बन रहा है इसका 30 डिग्री। अब ये कह रहा है कि ये कोण हमें 60 डिग्री करना है, तो इसको और ऊपर कितनी ऊपर लेके जाएं, ये हमें ज्ञात करनी है ऊंचाई। तो हमने ये ऊपर ये ऊंचाई खींच ली और यहाँ से इसको मिला करके एक त्रिभुज का निर्माण और कर दिया है। अब इसमें इसको हम x मान लेते हैं और इसको h मान लेते हैं। यहाँ पर लिख दिया है h और x। अब एक बार ये त्रिभुज ले लेंगे, लंब बटा आधार, और इसमें लंब बटा आधार का tan होता है, tan 30 हो जाएगा। यहाँ 30 डिग्री दे रखा है, इसमें इनके मान रख देंगे h बटा 120, दोनों मीटर कैंसिल, 120 को इधर भेज दिया है, इसका परिमेयकरण कर दिया √3 से अंश और हर में गुणा करके, और ये h का मान हमें मिल जाएगा। इसमें ये गणितीय संक्रियाएं हैं, इसमें तो किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, केवल गुणा करना, पक्षांतर करना, परिमेयकरण करना, यही है इसमें। अब हम ये त्रिभुज लेते हैं, तो इसमें ये लंब और ये आधार, तो ये लंब बटा आधार और बराबर tan 60, ये 60 डिग्री है। अब इसमें tan 60 का मान रख देंगे, और AC है जो इसमें H + x है वो रख दिए H + x, यहाँ दोनों मीटर कैंसिल कर देंगे और फिर इनका वही पक्षांतर करेंगे, तो ये भाग वाला है जो है यहाँ गुणा में पहुँच जाएगा। और हमने फिर इस H का मान रख दिया समीकरण 1 से, H का मान रख दिया 40 √3। अब इसका पक्षांतर कर दिया, इधर हम लिख भी सकते हैं इसको पक्षांतरण, उधर जाके माइनस में हो जाएगा ये। अब √3 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ 120 बच जाएगा, यहाँ 40 बच जाएगा, इनको घटा देंगे 80 आ गया, 80 √3 का मान रख दिया है। अब इसको इंटू करेंगे तो ये इसकी ऊपर जो और बनाई जाने वाली ऊंचाई है वो हमें प्राप्त हो जाएगी, 138.56 मीटर और ऊंचा बनाना होगा। अब देखो सवाल नंबर 14 है, इसमें लिखा एक मीनार के आधार से
100 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ये मीनार है, यहाँ से 100 मीटर दूर, और इस बिंदु से यहाँ मीनार के शिखर को देख रहे हैं, तो ये कोण हमें प्राप्त हुआ है, दिया इसने 30 डिग्री का, और ये हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसको हम एच मीटर मान लेते हैं। माना ए बी बराबर एच मीटर, ये मीनार की ऊंचाई है और ये ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, और ये दूरी इसमें दे रखी है। मीनार का आधार है, आधार से इस बिंदु की दूरी है 100 मीटर। अब लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी बटा बी सी बराबर 30 डिग्री, इसमें 30 डिग्री है। ए बी का मान हमने एच मीटर ले लिया, बी सी है इसमें 100 मीटर, बराबर 33 का 1/√3। 100 को इधर पक्षांतर कर देंगे, मीटर मीटर पहले काट दो। h बराबर 100/√3। अब इसका परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण करने पर तो ये हो गया h बराबर 100/√3, तो इसको √3 से गुणा कर दिया और इसको भी √3 से गुणा कर दिया है। अब तो ये हो जाएगा 100 और √3 का हम यहाँ मान रख देंगे 1.732, और ये बन जाएगा 3। अब देखो इसको जब गुणा करेंगे तो h बराबर ये पॉइंट है, यहाँ से खिसक कर यहाँ प्राप्त हो जाएगी। इसको लिखेंगे अपन जब गुणा करेंगे 1732 और 2 जीरो, दोनों जीरो इसके लगा देंगे। अब 3 छोड़ के पॉइंट लगाओ तो 1 2 और 3 यहाँ पर आ गया है, और यहाँ आ गया है 3। अब 3 से इसको डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 3 पंजे 15, यहाँ बच गए 2, 23 हो गए, 3 7 21, फिर इसमें 2 बच रहे हैं, पॉइंट आ जाएगी, और ये हो गया 22, तो 3 7 21। अब यहाँ फिर एक बच रहा है तो 10, तो 3 3 9, तो यहाँ लिखेंगे हम, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 57.73 मीटर होगी। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है, परिमेयकरण करके √3 का मान रख देंगे, √3 के मान को 100 से इंटू करके, और 3 से इसमें भाग देना है। अगर आप डायरेक्ट भाग न दे पाओ तो यूँ भाग की तरह लिख करके और फिर इसमें 3 का भाग कर सकते हो, लेकिन गणना बिल्कुल सही करनी है। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ देखो। इसमें लिखा है किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण है समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री का। जैसे ये स्तंभ है और यहाँ से कोई बिंदु है, यहाँ से ये कोण इसका जो बन रहा है वो कोण है 15 डिग्री। स्तंभ की ओर 100 मीटर चले, यहाँ से यहाँ 100 मीटर आ गए, ऐसे मान लो 100 मीटर चले, और फिर यहाँ से देखा तो अब ये कोण हो गया 30 डिग्री। अब ये कह रहे हैं कि स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो, तो इसके लिए हम पहले इसको नामांकित कर देंगे। ऊंचाई को हम h मीटर कह देंगे, लिख दें माना ए बी बराबर h मीटर, ये हमने मान लिया इसको, और इसको भी मानना जरूरी है क्योंकि लंब और आधार काम में ले रहे हैं, तो आधार की पूरी माप भी हमें मिलनी चाहिए। तो इसको हम x मीटर कह देते हैं। वह बी सी बराबर x मीटर। अब एक बार तो हम ये त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, इसमें ये लंब बटा आधार है ए बी बटा बी सी बराबर, अब इसमें थीटा है 30 डिग्री का, tan
30 डिग्री। ए बी को हमने एच मीटर कहा है, बी सी को एक्स मीटर। tan 30 को इसका मान रख देंगे 1/√3, ये कैंसिल हो जाएगा। इनको हम वज्र गुणा करेंगे तो ये इधर हो जाएगा √3h बराबर x, और ये समीकरण नंबर हो गया 1। अब हम ये त्रिभुज लेंगे। अब त्रिभुज ए बी डी में इसमें लंब ये हो गया ए बी और आधार ये हो गया बी डी बराबर tan और थीटा अब आ गया इसमें 15 डिग्री। ए बी को हमने एच मीटर कह दिया, बी डी को हमने एक्स प्लस, अब बी डी ये है पूरी x प्लस 100 मीटर, और tan 15 का मान ये इसमें दिया हुआ है, क्योंकि tan 15 का मान हमें सारणी में नहीं मिलेगा, इसलिए ये सवाल में दिया जाएगा। 2 माइनस √3 है, मीटर दोनों कैंसिल कर देंगे। अब इनको तिरछा गुणा करेंगे, यहाँ बटा 1 लगा लो, तो ये हो गया h। अब इधर ये x प्लस 100 आ गया और इसके गुणा में आ गया 2 माइनस √3। अब इनको गुणा करेंगे, h बराबर x का गुणा 2 से किया तो 2x, x का गुणा √3 से किया तो √3x, 100 का गुणा 2 से करेंगे तो 200, और फिर 100 का गुणा √3 से करो तो ये हो गया माइनस का 100 √3। अब h का मान हम यहाँ से रख देंगे, यहाँ से हमें मान h का ही रखना है, x का मान रखना है, h का मान नहीं रखना है, क्योंकि h का मान तो हमें प्राप्त करना है, और जिसका भी मान यहाँ से रखा जाएगा वो उसमें उस समीकरण में से हट जाएगा। तो h का रखेंगे तो h हट जाएगा, और h का मान तो हमें प्राप्त करना है, इसलिए हमें यहाँ से मान x का ही रखना है इसमें। तो यहाँ लिख दो समीकरण 1 से x का मान रखने पर, अब रख देंगे यहाँ h इक्वल टू 2x है, यहाँ पर ये मान रख देंगे हम, तो 2 तो यहाँ रह जाएगा और x की जगह ये आ जाएगा √3h माइनस √3, और x का यहाँ से रख देंगे ये √3h, इधर आ जाएगा प्लस 200, और ये है माइनस का 100 √3। अब इनको पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करना है इनका, ये h आ गया है और ये माइनस का 2 √3h, इनको जब गुणा करेंगे तो ये हो गया 3h, और इधर आकर के ये प्लस का हो गया है, इधर ये 100 कॉमन आ गया, तो यहाँ तो रह गया 2 माइनस यहाँ रह गया √3, क्योंकि 100 कॉमन आ गया, 100 का भाग 200 में 2 बार गया, इसमें 1 बार गया है। अब इनको प्लस कर लो, h और 3h हो गया 4h माइनस 2 √3h, 100 कॉमन आ गया, 2 माइनस √3। अब इनमें से कॉमन आ जाएगा 2 और h, अब 2 का भाग 4 में गया 2 बार भाग गया है, h भी कॉमन आ गया है, इधर इसमें 1 बार गया, √3 बच गया बराबर 100 और 2 माइनस √3, ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से कट जाएगा, और यहाँ लिख देंगे h इक्वल टू 100/2, इस 2 से ये कट जाएगा 50 बार, या h बराबर 50। अतः यह आ गई इसकी स्तंभ की ऊंचाई, अतः स्तंभ की ऊंचाई बराबर 50 मीटर। अब एक बार इसको दोबारा समझ लीजिए, स्तंभ है, स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर एक बिंदु है जहां से 15 डिग्री का बन रहा है, 15 डिग्री का एंगल है, और जब 100 मीटर
जब इधर स्तंभ की ओर चलते हैं और फिर यहाँ से देखा तो यहाँ से एंगल बन गया 30 डिग्री का। अब ये कह रहा है कि इसकी स्तंभ की हाइट कितनी है, तो हमने हाइट को h मान लिया है और इस दूरी BC दूरी को हमने x मान लिया। अब एक बार तो ये त्रिभुज काम में लेना है, तो इसमें लिख दिया B बटा BC, tan 30 डिग्री आ जाएगा। इसमें इनके मान रख दिए h और x, और मीटर काट करके इनको वज्र गुणा करके, और x का मान हमें प्राप्त हो गया। इसके बाद में अब त्रिभुज ये ले रहे हैं ABD, तो इसमें ये इसका स्तंभ है, मतलब ये इसका लंब हो गया और ये पूरा आधार होगा। तो इसमें x + 100 आएगा और ऊपर h आ गया, x + 100। इधर tan 15 है, tan 15 का मान जो हमें सवाल में दिया है वो ही रखना है, तो यह tan 15 का मान यहाँ रख दिया है। अब देखो, अब इनको वज्र गुणा करेंगे, ये h आ जाएगा, ये इधर इंटू हो जाएगा। अब इनको 1/1 इंटू करते रहो, 2 का इंटू कर दिया x से, फिर x का पहले 2 से कर दिया है, फिर x का इधर 3 √3 से कर दिया है, फिर 100 का 2 से कर दिया है, फिर 100 का √3 से कर दिया। एक बार इसको और दोबारा देखो, x का इंटू कर दिया है 2 से, तो ये 2x आ गया। फिर x का इंटू कर दिया हमने √3 से, तो ये आ गया है। ये दोनों स्टेप x से आ गई। अब 100 का नंबर लेंगे, 100 का इंटू कर दिया 2 से, तो 200 आ गए। फिर 100 का इंटू कर दिया √3 से, तो 100 √3 प्राप्त हो गए, माइनस इसके लगा हुआ है। अब हमने इसमें x का मान यहाँ से √3h रखा, यहाँ x का मान रख दिया और यहाँ x का मान रख दिया है। अब ये दोनों गुणा हो जाएंगे, 3 बन जाएगा, और इधर इस 200 और 100 √3, इसमें से 100 कॉमन आ गया है, तो यहाँ बच गया 2 - √3। इन सभी h को इधर ले लिया, h - 2 √3h + 3h। अब ये 3h और h दोनों जुड़ करके ये हो गया 4h, और ये -2 √3h। इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा, h कॉमन आएगा, 2 का भाग इस 4h में 2 बार गया, इधर √3 बच गया। इनमें 100 कॉमन आ गया, यहाँ बच गया 2, और ये तो यहाँ हमने कॉमन पहले ले ही लिया है, यहाँ वही चल रहा है। अब ये ब्रैकेट बच गया 2 - √3, इधर भी 2 - √3, तो दोनों ब्रैकेट कट जाएंगे। 2h बराबर बच गया 100, तो ये 2 भाग में चले जाएंगे, इसका 2 का भाग इसमें 50 बार जाएगा। इस प्रकार से ये स्तंभ की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, जिसमें लिखा है एक समतल जमीन पर खड़ी है मीनार। तो ये मीनार है, और इधर ये सूर्य चमक रहा है, सूर्य का प्रकाश जब इस पे पड़ रहा है तो इसकी छाया जो है अभी यहाँ है। थोड़ा इसको ऊपर बना देते हैं सूर्य को, इसकी सिद्ध में। तो इसका ये कह रहे हैं कि सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री है, यहाँ 60 डिग्री है, तो ये छाया आ रही है मीनार की, और ये इधर मीनार है, ये इसकी छाया है। अब ये कह रहे हैं कि 40 मीटर अधिक लंबी हो जाएगी छाया जब ये 49 कोण 60 से घटकर 30 हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि जो छोटा कोण होता है वो दूर होता है, तो ये मीनार से दूर बनेगा इधर, और यहाँ से जब ये एंगल बनेगा तो इस प्रकार से ये इसका एंगल जो है 30 डिग्री का हो जाएगा। छाया आगे चली जाएगी, थोड़ा सूर्य थोड़ा नीचे हो जाएगा अपनी पहले वाली स्थिति से, तो ये 40 मीटर अधिक हो गई है छाया की लंबाई, पहले यहाँ पर थी अब यहाँ तक आ चुकी है। अब ये कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, नामांकित कर देते हैं। मान लो अब इसको AB बराबर h मीटर, और ये छाया की लंबाई जो पहले थी हमें इसका पता भी नहीं है, इसको भी मान लेते हैं, तथा BC बराबर x मीटर।
BC बराबर x मीटर। अब लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में अब देखो इसमें ये लंब और ये आधार, AB बटा BC और बराबर ये tan थीटा है, थीटा यहाँ 60 डिग्री है, या AB इसमें हमने h मान ली है तो यहाँ h लिख देते हैं, यहाँ x लिख देते हैं। तो h मीटर बटे x मीटर, दोनों मीटर मीटर कैंसिल हो जाएंगे। tan 60 की वैल्यू है √3। अब हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, मतलब h ज्ञात करना है। और देखो यहाँ पर हमें मान भी h का ही मिल रहा है, लेकिन हमें h का मान यहाँ से नहीं लेना है, हमें मान यहाँ से x का लेना है। तो √3 इधर अपोन में आ जाएगा और x को उधर पक्षांतर कर देंगे। अब इसका हम परिमेयकरण कर लेंगे, परिमेयकरण। तो क्या होगा, x = h/√3 और हमने इसको √3 से इंटू कर दिया, तो ये हो गया x = √3h/3 हो गया। ये x का मान हो गया। मान हमें x का ही निकालना था क्योंकि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसलिए ये जब यहाँ x का मान निकलेगा तब अगले त्रिभुज में हमें मीनार की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। अब त्रिभुज ये लेंगे, अब त्रिभुज ABD, ABD में AB बटा BD बराबर, अब ये है tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री है, इसमें थीटा का मान 30 दिया हुआ है। या अब AB क्या है, AB का मान तो h मीटर ही है और BD का मान है ये x + 40 हो गया अभी मीटर। इधर tan 30 का मान हो गया 1/√3, दोनों मीटर कैंसिल हो जाएंगे। अब इनका वज्र गुणा करेंगे हम, तो h इधर √3 इधर h की तरफ इंटू हो जाएगा, ये इधर इंटू हो जाएगा, x + 40। अब हम इसमें x का मान ये रख देंगे √3h/3, ये x की जगह रख देंगे, √3h/3 इधर प्लस का है 40। अब दोनों h को एक तरफ ले लेते हैं पक्षांतर करके, तो √3h माइनस √3h/3 और इधर रह गया 40। अब इसमें से हम इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो √3h कॉमन आ गया, यहाँ रह गया 1 माइनस इधर रह गया 1/3, 1/3 बच गया यहाँ बराबर 40। इसका लघुत्तम लेके हल करेंगे तो ये बन जाएगा 3 × 3 - 1 अर्थात 2, 2/3 हो गया 40। अब इन सब को इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ रह गया h = 40 × 3 और ये 2 अपोन में आ जाएगा और ये √3 भी अपोन में आ जाएगा और इससे ये कट गया 20 बार। अब ये √3 अपोन में है, तो अब कर दो इसका दोबारा परिमेयकरण। तो h = ये हो गया 20 या 60 और √3 ये परिमेयकरण के लिए ये लगा दिया हमने। h = 60 है और √3 का मान रख देंगे 1.732 और ये √3 बन जाएगा 3। इससे वापस ये कट गया 20 बार। अब 20 से इसको गुणा कर दो, तो ये पहले हमने 0 लगा दी है, फिर 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 7 14 और 2 एकम 2 और 1 3। अब 3 छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ लग जाएगी। तो यह आ गई इस मीनार की ऊंचाई 34.64 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई
34.64 मीटर। अब एक बार इसको मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। ये मीनार है और यहाँ सूर्य है। सूर्य का इस बिंदु से कोण बन रहा है उन्नयन कोण 60 डिग्री का। फिर कुछ देर बाद सूर्य की स्थिति और नीचे गई तो ये छाया जो यहाँ तक छाया थी वो यहाँ तक पहुँच गई और कोण यहाँ बन गया 30 डिग्री का। अब सवाल में ये पूछा जा रहा है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो हमने ऊंचाई को h मान लिया, इस BC दूरी को हमने x मान लिया है और पहले हमने ये त्रिभुज 60 डिग्री वाला काम में ले लिया है और इसमें BC का और AB का मान रख दिया, tan 60 का मान रख दिया। इधर हमने x का मान इसमें से प्राप्त कर लिया पक्षांतर करके और फिर परिमेयकरण कर दिया। यहाँ पक्षांतर में ये √3 नीचे ले लेंगे, इधर अपॉन में x इधर चला जाएगा। फिर ये x का मान प्राप्त हो गया है। अब फिर हमने त्रिभुज ये पूरा काम में लिया तो इसके अंदर AB बटा ये BD, AB बटा BD tan 30 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री का मान रख देंगे। इधर हमने BD का मान रख दिया x + 40। अब x का मान यहाँ पर पहले इसको इधर इंटू कर दिया, x + 40 को इधर वज्र गुणा, फिर x का मान रख दिया है। अब इसका इधर पक्षांतर कर लेंगे, इधर h को दोनों को एक तरफ कर लेंगे यहाँ पक्षांतर करके। फिर हमने √3h कॉमन ले लिया है, इनको लघुत्तम से हल कर दिया, 3 एकम 3 -1 तो ये हो गया 2/3। फिर इन सबको उधर पक्षांतर करेंगे h 40 की तरफ, तो ये 2 और √3 भाग में हो गए, ये 3 आ गया अंश में, 2 से इसको हमने 20 बार काट दिया, इनका गुणा हो गया है 60। और परिमेयकरण के लिए यहाँ जो √3 है तो हमने अंश और हर में √3 से गुणा कर दिया है, फिर इस √3 का मान रख दिया और नीचे डबल √3 होने के कारण ये 3 हो गया, 3 से ये कट जाएगा 60 20 बार और हमने इनको इंटू करके इस प्रकार से मीनार की ऊंचाई ज्ञात करी है। अब आपको मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ, अगर आपने हमारा वीडियो पूरा देखा है, चारों सवाल देखे हैं तो आपको इस बात के लिए धन्यवाद। और अगर आपके ये सवाल समझ में आ रहे हैं तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे मेरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ धन्यवाद।